नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। ननद गुस्से से बोली, भाभी वैसे भी मैं कोई तुम्हारे घर नहीं आई हूँ, अपनी माँ के घर आई हूँ। फिर भाभी ने किया कुछ ऐसा। कंचन और रवि की शादी को 10 साल होने को आए। घर में कुल 5 सदस्य हैं, सासू माँ और 2 प्यारे बच्चे। ससुर जी का देहांत हुए 5 वर्ष हो गए। एक बड़ी ननद है जो दिल्ली में रहती है। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं। फिर भी कंचन अपनी ननद के 2 मीठे बोल सुनने को तरस गई थी। वो जब भी बोलती कड़वा और दिल दुखाने वाला। सासू माँ को भी जब देखो कंचन के खिलाफ भड़काती रहती थी। कंचन ने कभी पलटकर जवाब नहीं देती, पर बच्चे अब बड़े हो रहे थे, अब समझने लगे हैं। अभी सुबह का काम निपटाया ही नहीं था कि फोन की घंटी बजी। दूसरी ओर से ननद घबराते हुए बोली कि रवि से बात करवा दो। उसने रवि को बताया कि उसके पति को किडनी की कुछ बीमारी हो गई है और डॉक्टर ने फौरन मुंबई ले जाने को कहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम एम्बुलेंस से मुंबई पहुंच रहे हैं, तुम भी वहीं मिलना। रवि ने हाँ कहा और ऑफिस के लिए निकल गया। वो ऑफिस से सीधा ही हॉस्पिटल चला गया। नंदोई जी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और रात का खाना पैक रवि ने कंचन को कह दिया था। कंचन ने सब पैक करके रखा। 5 दिन जब तक नंदोई जी हॉस्पिटल में रहे, कंचन नियमित से नाश्ता और खाना भेजती रही। हॉस्पिटल से छुट्टी होने पर नंदोई जी को डॉक्टर ने हर हफ्ते चेकअप करने के लिए आने को कहा। दिल्ली से बार बार आना मुश्किल था, सो ननद और नंदोई रवि के घर ही आ गए 1 महीने के लिए। कंचन का काम बहुत बढ़ गया था। दिन भर कोई ना कोई रिश्तेदार आता रहता। रात तक कंचन बहुत थक जाती। ननद और सास किसी काम में मदद ना करवाती। कुछ दिन रवि ने देखा और फिर उसे खाना बनाने वाली रखने की राय दी। इस पर भी घर में बहस हो गई तो कंचन ने रवि को चुप रहने को कहा। कंचन ने उन दोनों की बहुत सेवा की, पर कहते हैं ना कि फितरत कभी नहीं बदलती। कंचन की ननद के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। जब 1 महीना पूरा हो गया और डॉक्टर ने 3 महीने बाद बुलाया तो ननद और नंदोई अपने घर जाने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले कंचन ने फल, मिठाइयाँ, कपड़े सब मंगवाए ननद और नंदोई के लिए। जाते समय उसने जब अपनी ननद को दिए तो वह मिठाई का डिब्बा देखकर भड़क गई और कंचन को कहने लगी कि हम कोई खुशी में नहीं आए थे जो ये दे रही हो, इसे रख लो और ये तुम बटाना हमारे जाने की खुशी में। और वैसे भी मैं तुम्हारे घर नहीं आई हूँ, अपनी माँ के घर आई हूँ। तुम किसी गलत फहमी में मत रहना। आज कंचन का धीरज जवाब दे गया और उसने कहा, दीदी बेटियों को हमेशा मिठाई देकर भेजते हैं, इससे दुआओं के साथ कि उसके जीवन में मिठास बनी रहे, पर नहीं, आपको तो हर समय बात को बिगाड़ना ही है। दीदी आप अपना टाइम निकल जाने के बाद मुझे ये अब क्यों कह रही है? कहना ही था तो 1 महीने पहले कह देती या तब कह देती जब आप और सासू माँ मिलकर बातें कर रहे होते थे और मैं सब काम और सेवा कर रही होती थी। इतने सालों से आप बुरा बर्ताव करती आ रही है, पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा कि शायद मैं अपने प्यार से आपको बदल दूंगी, पर
बस अब बहुत हुआ। अब से जब भी आप अपनी माँ के घर आएगी तो आपको सिर्फ माँ और भाई ही मिलेंगे। मैं अपने बच्चों के साथ अपने मायके चली जाया करूँगी। कंचन ने रवि और सासू माँ की तरफ देखा। दोनों सिर झुकाए खड़े थे। आज ननद भी कुछ नहीं बोली। शायद उसे भी एहसास हो गया अपनी गलती का। कंचन अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर चली गई। दोस्तों, कभी कभी लोग हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। अपने आत्मसम्मान के लिए बोलना बहुत जरूरी होता है। वैसे भी मुझे लगता है कि सबको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। दूसरों से अपेक्षा करना व्यर्थ होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।